हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आपका हिंदी का प्रश्न पत्र अच्छा आया था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए थे और जब मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट करवाए हुए थे, वहाँ बोला भी था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार कर लेना। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला है आपका मूल स्वर है आ, ई, उ या फिर सेकंड ऑप्शन है अ, ई, उ, री। थर्ड है आपका ए, ऐ, ओ और फोर्थ है अंक और आहा। तो आपके जो मूल स्वर हैं वो क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन्हीं से मिलकर ए, ऐ बनते हैं। नेक्स्ट है किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्धस्वर हम बोलते हैं या और वा को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। निम्न में अक्षर में महाप्राण है। महाप्राण कौन-सा होता है? यहाँ ऑप्शन दिया था का, चा, हा और या। तो महाप्राण के लिए 24 और उसमें बताए थे आपको, यानी कि यहाँ पर हा आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है? अगला है निम्न में से कौन-सा शुद्ध वाक्य है? वानर, पट, क्षेत्र, मिष्ठान। तो इसमें शुद्ध जो है वो है वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम का विलोम है। जब विलोम कराए थे बोला था जंगम का याद कर लेना, पूछा जा सकता है। देखिए जंगम का आ गया कि नहीं? पुष्ट, स्थावर, स्थिर या पूर्ण। तो जंगम का विलोम बताया था, वहाँ पर स्थावर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था ये क्वेश्चन। अगला है स्वराघात किसे कहते हैं? तो स्वराघात क्या होता है? जब हम बोलचाल में अपना कोई भी बात किसी को बता रहे हैं, तो कुछ व्यंजन या कुछ वर्णों को बोलते समय हम जोर देकर बोलते हैं, वही कहलाता है आपका स्वराघात, ठीक है? जब भी हम कोई बात कर रहे हैं या कुछ भी भाव या विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो कुछ जगह पर हमें क्या है, जोर दे के उस बात को बोलना पड़ता है। उस व्यंजन या स्वर को उच्चारण करते वक़्त हमें जोर देना पड़ेगा, वही कहलाता है स्वराघात। पार्श्विक वर्ण का उदाहरण, तो पार्श्विक में आपका ला हो जाएगा। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि अ, किसी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन-सी है? देवनागरी लिपि। आर्य का हो जाएगा अनार्य और उन्नति का हो जाता है विलोम शब्द अवनति। कारक किसे कहते हैं? तो जिनका क्रिया से सीधा संबंध रहेगा, संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध बताते हैं, वही कहलाते हैं कारक। कारक में आपने संख्या यहाँ पर लिखनी थी होती तो आप लिख देते 8 संख्या है, पर यहाँ पूछा गया था अपादान कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो इसका चिन्ह हो जाएगा से अलग होने के लिए। नेक्स्ट है अशुद्ध उच्चारण के कौन-कौन से कारण हैं? तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना और उच्चारण स्थानों का ज्ञान ना होना, ठीक है? व्याकरण के नियमों का ज्ञान ना होना, ये सॉरी व्याकरण के नियम यहाँ पर ऐड नहीं करोगे, यहाँ ऐड करोगे कि जो उच्चारण स्थान है उनका ज्ञान ना होना, ठीक है? अभ्यास की कमी होना, ये सभी आप अशुद्ध उच्चारण के कारणों में ऐड कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन था अयोगवाह से क्या समझते हो? तो अयोगवाह क्या होते हैं? जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ना स्वर होंगे और ना व्यंजन होंगे। इसमें आपका क्या आता है? अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है? अनुस्वार, अंकी बिंदी और विसर्ग आपके आ जाएँगे अयोगवाह में। अगला था पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। तो इस इनकी रचनात्मक विधि में क्या होता है ये बताएँ कि बच्चा जो है वो टुकड़ों से सीखता है। जैसे का बनाना है तो ये छोटे-छोटे पार्ट हैं, इनसे सीखेगा, इनको एक साथ जब जोड़ देंगे तो का बन जाएगा। तो यही रचनात्मक विधि है। इसमें आप अपनी तरफ से काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा था आपका। बस क्या कहते हैं थोड़ा-सा अपनी चीज़ें अपनी भाषा में लिखनी पड़ती हैं, जिससे क्या है मार्क्स थोड़े अच्छे मिलते हैं। शिरोरेखा किसे कहते हैं? 100 उदाहरण से ही समझाओ। तो जब भी हम कोई शब्द या वाक्य लिख रहे होते हैं, तो उन शब्दों के ऊपर जो लाइन खींची जाती है, वही क्या होती है? शिरोरेखा होती है। ठीक है? इससे क्या है लेखन आकर्षक लगता है और हिंदी में शिरोरेखा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है वर्णों के क्रमशः उच्चारण स्थान लिखो। तो वर्णों के उच्चारण स्थान बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ये क्वेश्चन लग भी रहा है कि हाँ, प्रश्न है पूछने लायक। ठीक है? बाकी तो ये क्वेश्चन ये पेस्टोलॉजी वगैरह की हाँ, ये तो आप कर ही लेंगे। वर्ण के उच्चारण स्थान सभी को पता होंगे, कंठ, तालु, मूर्धा ये सब लिखने थे और कहाँ से जैसे अका वर्ग का कंठ से होता है, ठीक है? चा वर्ग का तालु से होता है, टा वर्ग का मूर्धा से होता है, ता का दंत दंत से, ठीक है? पा का ओठ से, तो ये सब आपको यहाँ लिखने थे। नेक्स्ट लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? तो इससे क्या रहता है? बच्चे को अपने भाव व्यक्त करने की क्षमता विकसित होगी, सृजनात्मकता की भावना विकसित होती है, कल्पनाशील रहता है बच्चा और ये क्या कहते हैं चिंतन करता रहेगा इसमें। साथ-साथ आप और भी इसमें कि इसमें इस जो सुलेख रहेगा उसका वो भी अच्छी रहेगी उसकी हैंडराइटिंग और भी आप लिख सकते थे इसके अंतर्गत। जो भी भाव या विचार रहेंगे काफ़ी टाइम तक सुरक्षित बने रह सकते हैं लिखित के द्वारा। जैसे आप लेख वगैरह देखते हैं वो लिखित अभिव्यक्ति ही तो है, किसी न किसी की पुस्तकें अगर लिखी गई हैं।
और अगर वो बोल के जाते तो वो चीज़ें क्या हैं लोगों के द्वारा धीरे-धीरे आते हुए बदलती जाती, जबकि लिखी हुई बातें क्या हैं, वो पुस्तकों में सुरक्षित रहती हैं। अगला है वर्णों को लिखते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वर्णों को लिखते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहली बात कि हम क्या करें, सुडौल अक्षर बनाएँ, सुंदर अक्षर बनाएँ, उनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग करें, कलम को पकड़ने का ढंग ध्यान रखना चाहिए और कल आपके नेत्रों और पुस्तक के बीच की जो दूरी रहे, वो आपकी जो भी रहती है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है? अगला है वाचन किसे कहते हैं, उनके प्रकार समझाइए। तो वाचन क्या है? जो भी लिखी हुई बात है उसको बोलकर पढ़ना ही वाचन कहलाता है। वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। बोला था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सस्वर मौन दोनों पूछ लिए यहाँ पर, वैसे एक कोई ना कोई तो आता ही था। सस्वर वाचन क्या होता है? इसमें आप लिख सकते हैं तो 2 लाइन, स्वर के साथ पढ़ना सस्वर वाचन हो जाएगा और मौन वाचन का मतलब है मन में पढ़ना, वो हो जाता है मौन वाचन। ठीक है? सस्वर वाचन फिर 2 प्रकार से था, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन याद आ रहा होगा। मौन वाचन फिर से 2 प्रकार था, द्रुत पाठ और आपका गंभीर। तो ओवरऑल पेपर बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है कि सभी के 25 तो देखिए हिंदी में ऐसा रहता है कि ना कि मार्क्स कोई पूरे देता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके आ नहीं सकते हैं, देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी 22 प्लस तो सभी के आने ही आने हैं, ठीक है? चलिए तो संस्कृत का भी मैं आपका जल्दी ही सॉल्व करा दूँगी। इतना ही रखते हैं आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।